नमस्कार दोस्तों, मैं रामाश्रय कुमार बीएचयू एग्रीकल्चर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एग्रोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कुछ चैप्टर स्किप कर रहे हैं, जैसे जनरल एग्रीकल्चर का जो छोटा हुआ पोर्शन है, इरिगेशन और एग्रोमेट्रोलॉजी। क्योंकि जो जनरल एग्रीकल्चर में है वो टोटली लिखाने वाला है, तो वो हम लाइव आकर आपको लिखा देंगे और उसका पीडीएफ भी उस समय आपको मिल जाएगा। तो लगभग हम लोग दिसंबर के लास्ट तक में लाइव आना शुरू कर देंगे, तो उस समय आपको लिखा देंगे। और इरिगेशन और एग्रोमेट्रोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन आता है और ये बहुत छोटे छोटे दोनों चैप्टर हैं, तो ये एक एक चैप्टर लाइव जब आएंगे तो 2-2 घंटे के एक में ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो में अब हम लोग एग्रोनॉमी को देखेंगे और इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि एग्रोनॉमी के अंतर्गत कौन कौन से क्राफ्ट्स पढ़ने होते हैं और उन क्राफ्ट्स में क्या पढ़ना होता है। और कल से हम लोग कल क्राफ्ट्स स्टार्ट कर देंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं पहले एग्रोनॉमी का बेसिक। तो एग्रोनॉमी को दोस्तों हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं और एग्रोनॉमी में यहाँ आप देख सकते हैं नाम ही लगा है, यानी कि यह ग्रीक वर्ड है। क्या है? यह ग्रीक वर्ड है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जिसमें लागी या नामी लगा हो तो ग्रीक वर्ड होता है, तो एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है। ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। पहला है एग्रास, दूसरा नामस। एग्रास का मतलब फील्ड होता है और नामस का मतलब मैनेजमेंट होता है। तो यानी कि जो एग्रोनॉमी है उसका मतलब हुआ मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, यानी फील्ड क्रॉप्स का मैनेजमेंट ही एग्रोनॉमी होता है। और इसके फादर की बात किया जाए तो ये पीट्रो डी क्रेसेंजे हैं। इन्होंने जो फील्ड क्रॉप्स का मैनेजमेंट है उसके बारे में पहली बार अपनी पुस्तक में लिखा था, इसलिए इनको पीट्रो डी क्रेसेंजे को एग्रोनॉमी का फादर माना जाता है। तो दोस्तों, एग्रोनॉमी में मेनली हम लोग क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ थोड़ा आपको बता देते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है। तो पहले आपको जानना होता है जो होगा कि ये क्रॉप्स है वो क्या है। क्रॉप्स यानी फसल, हिंदी में बोले तो फसल। जो हिंदी मीडियम से हैं वो काफी नाराज हो जाएंगे कि हिंदी नहीं लिखा जा रहा है। तो क्रॉप्स को हिंदी में फसल बोलते हैं, यानी कि कोई भी पौधा जिसको हम इकोनॉमिक पर्पज के लिए उगाएंगे वो क्रॉप्स होगा। तो क्रॉप्स का मेन एक ही याद रखना है कि इकोनॉमिक पर्पज, यानी कि जब हम किसी भी प्लांट को इकोनॉमिक पर्पज के लिए उगाएंगे तो वो क्रॉप्स होगा। तो फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इकोनॉमी में हम कौन कौन से क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि एग्रोनॉमी में कौन कौन से क्रॉप्स पढ़ना होता है और ये सारे क्रॉप्स इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा गहराई से पढ़ना होगा। तो ये 32 क्राफ्ट हैं जो एग्रोनॉमी में आपको पढ़ना होगा, आप देख सकते हैं। और इन क्राफ्ट से भी क्वेश्चन बनता है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एग्रोनॉमी के 32 क्राफ्ट पढ़ना है तो उसमें जो पहला नंबर में आता है वो सीरियल क्राफ्ट है। सीरियल क्रॉप यानी अनाज वाली फसलें। तो इसमें अनाज वाली फसलें में कौन कौन सा आता है? राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, मेज यानी मक्का, सोरघम यानी ज्वार, बार्ले यानी जौ, पर्ल मिलेट यानी बाजरा, ओट मिस जई। दोस्तों, ये जितने भी सीरियल क्रॉप हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबकी फैमिली एक है, वो है पोएसी। यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं कि जितने भी सीरियल क्रॉप हमको एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ना है वो सारे पोएसी हैं। ये नया नाम है, इसका पुराना नाम ग्रेमनी है और इसको ग्रास फैमिली भी कहते हैं। तो इसको आप लोग लिख लेंगे कि इसको ग्रास फैमिली भी कहते हैं, ग्रास फैमिली भी कहते हैं। तो जो पोएसी है उसी का पुराना नाम ग्रेवनी है, इसी को ग्रास फैमिली भी कहते हैं। दोस्तों, आप साथ में अपना नोट्स बनाते जाइएगा। फिर अगला जो है वो पल्स क्रॉप के बारे में आपको स्टडी करना होगा। पल्स क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप हम पढ़ेंगे? पहला ग्राम है यानी चना, अरहर यानी पिजियन पी, सोयाबीन यानी सोयाबीन, उर्द मूंग है, लेंटिल या मसूर, पी यानी मटर और कॉफी यानी लोबिया। इन जितने भी पल्स क्रॉप हैं इनकी फैमिली सेम है, ये है फेबेसी। सारे फेबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसी को लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं। तो आपको इतने सीरियल क्रॉप, इतने पल्स क्रॉप, देखते हैं आगे आल सीड क्रॉप कौन कौन से आपको स्टडी करना है।
पहला है मस्टर्ड, दूसरा मस्टर्ड यानी सरसों, दूसरा है ग्राउंडनट यानी मूंगफली, तीसरा सिसेम, सिसेम यानी कि तिल, जो हिंदी मीडियम से होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। लिनसीड यानी अलसी, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, सनफ्लावर यानी कुसुम, केस्टर यानी अरंडी, नाइजर यानी नाइजर। ये ऑल सीड क्रॉप, इतने आपको ऑल सीड क्रॉप पढ़ना है। और इनकी फैमिली डिफरेंट है, तो इसकी फैमिली एक नहीं है, लेकिन जो पल्स क्रॉप है उनकी फैमिली सेम है, सबकी फेबेसी है। जितने भी सीरियल क्रॉप हैं उनकी फैमिली पोएसी है। फिर कुछ आपको शुगर क्रॉप पढ़ना है। शुगर क्रॉप यानी कि देख सकते हैं आप लोग, शुगर केन और शुगर बीट के बारे में पढ़ना होगा। फिर जो 5वें नंबर में ग्रुप हम किए हैं वो कॉटन है और जूट है। फाइबर क्रॉप के अंतर्गत कॉटन और जूट आपको स्टडी करना होगा। फॉडर क्रॉप के अंतर्गत आपको लूसर्न और बरसीम का स्टडी करना होगा। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप में आपको ढैंचा और सनहट का स्टडी करना होगा। फिर एक स्पेशल क्रॉप के रूप में रख सकते हैं टोबैको से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें निकोटीन परसेंट वगैरह पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको एग्रोनॉमी के अंतर्गत इन्हीं 32 क्रॉपों के बारे में स्टडी करना है। इन्हीं 32 क्रॉपों के बारे में आपको एग्रोनॉमी के अंतर्गत स्टडी करना है। और इन सारे क्रॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप भी हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राउंडनट, सोयाबीन, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉटन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुगर केन है। तो इनसे कुछ है ऐसे क्रॉप्स हैं जो जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं सभी क्रॉप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों बीएचओ का कोई पहले से फिक्स सिलेबस नहीं है कि वो पहले से डिफाइंड हो कि इन्हीं क्रॉप्स के बारे में पूछा जाएगा। ये जो भी क्रॉप्स हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको इतने क्रॉप्स के बारे में स्टडी करना है। दोस्तों आप कुछ बुक का भी हेल्प ले सकते हैं एग्रीकल्चर स्टडी में, लेकिन इन जैसे नेमरासुंडा का आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये सारे क्रॉप्स के बारे में आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप वहां से एक आपको वहां से भी पढ़ना है और साथ में एक यहाँ से भी, जो छोटे आपको दोनों तरफ से पढ़ना है और अपने स्टडी को और मजबूत करना है। फिर दोस्तों हम आगे देखेंगे कि इन क्रॉप्स के बारे में, हम एक क्रॉप्स के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है। तो अब हम देखेंगे कि किसी क्रॉप्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, जैसे राइस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला चीज जो आपको पढ़ना है वो है बोटेनिकल नेम, हिंदी में कहें तो वनस्पतिक नाम। जब हम आगे क्रॉप्स पढ़ेंगे तो इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे बीएन यानी कि बोटेनिकल नेम। दूसरा चीज उस क्रॉप की फैमिली आपको याद रखना है, फैमिली यानी परिवार या कुछ किस कुल को बिलोंग करती है। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर को गुणसूत्र संख्या। उसके बाद हम लोग क्रोमोसोम नंबर यानी कि गुणसूत्र संख्या आपको पढ़ना है, जो भी क्रॉप रहेगा उसके गुणसूत्र संख्या को। तो इसको हम लोग उस समय शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे सीएन। उसके बाद आपको ओरिजिन प्लेस पढ़ना है, यानी कि जो क्रॉप है उसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो इसके लिए जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ये ओपी, ओ यानी ओरिजिन और पी से प्लेस, उत्पत्ति। उसके बाद उस क्रॉप्स के कुछ बेसिक्स पढ़ना होगा आपको, जैसे कि अगर राइस के बारे में पढ़ रहे हैं तो राइस में कितनी प्रोटीन परसेंटेज है, उसका पॉलिनेशन मोड क्या है, उसके फ्लावर के बारे में देखेंगे कि उसमें कितने स्टेमेन पाया जाता है, किस प्रकार का वो फ्लावर होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, एमिनोसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है। तो उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हम लेंगे हर एक क्रॉप के बारे में। उसके बाद दोस्तों वैरायटी पढ़ना है। तो जो सबसे ज्यादा कठिन होता है क्रॉप के बारे में पढ़ने में, जैसे आप 32 क्रॉप पढ़ेंगे और यदि हर क्रॉप में 5 है तो यानी कि 150 के आसपास वैरायटी हो जाता है। तो आपको ऐसे वैरायटियों पर ज्यादा ध्यान देना है जो कि जिनका कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे कि राइस के बारे में हम बात करें तो मारेकल राइस ऑफ इंडिया जया को बोला जाता है। तो ऐसे हर एक क्रॉप के बारे में जिनका कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा जिस वैरायटी का, उसको आपको ज्यादा याद रखना है, बाकी जितना हो सके उतना याद करना है। लेकिन जिनका स्पेशल कैरेक्टर है उसको याद ही रखना है, क्योंकि ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सोइंग यानी बुवाई। तो बुवाई में आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, टाइम यानी कि जैसे कि हम पढ़ा भी चुके हैं, सीजन यानी कि
उसको हम जून जुलाई में बोएंगे कि अक्टूबर नवंबर में या जायद ऋतु में। उसके बाद स्पेसिंग, स्पेसिंग में आपको थोड़ा ये याद रखना है कि जो स्पेसिंग होगा वो होगा रो टू रो इंटू प्लांट टू प्लांट, हरदम ये इस फॉर्म में रहता है स्पेसिंग। तो जब आगे हम पढ़ाएंगे कोई ग्राफ तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि 60 × 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग है, अगर हम लिखते हैं 60 × 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग है, तो उसका मतलब हुआ कि रो टू रो डिस्टेंस जो है पंक्ति से पंक्ति दूरी 60 सेंटीमीटर है, ये दूरी 60 सेंटीमीटर है। जो प्लांट से प्लांट दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसको ऐसे समझना है। दूसरी बात की हरदम ये जो स्पेसिंग होता है ये रो टू रो डिस्टेंस इंटू प्लांट टू प्लांट होगा, उल्टा नहीं होता है कि 20 पहले लिख दीजिए 60 बाद में लिख दीजिए। अगर आप ऐसे लिखते हैं इसको कि 20 × 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि रो टू रो डिस्टेंस 20 हुआ और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 60, ये उल्टा हो जाएगा। तो हरदम इसको याद रखना है कि जो स्पेसिंग है रो टू रो डिस्टेंस इंटू प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से लिखा जाता है। उसके बाद आप सीड रेट याद रखेंगे, सीड रेट यानी बीज दर। तो ये हरदम केजी पर हेक्टेयर के रूप में आपको याद रखना है, या तो ये ग्राम में भी हो जाता है। जो छोटे सीड होते हैं उनका ग्राम में है, ग्राम पर हेक्टेयर, और जो बड़े सीड होते हैं वो केजी पर हेक्टेयर के रूप में लिखा जाता है। ये और याद भी करेंगे आप एक, तो मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितना सीड हमको लग रहा है वो सीड रेट हुआ। उसके बाद मेथड यानी कि डिफरेंट मेथड होता है किसी भी क्रॉप को बोने के लिए। जैसे व्हीट को बोने के लिए कई तरह को आपको व्हीट को बो सकते हैं, ब्रॉडकास्ट करके, केयर में कोरा मेथड से, ड्रिलिंग का प्रयोग करके, तो अलग अलग मेथड होता है, वो आगे हम अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप कि उस हर एक क्रॉप का आपको क्लाइमेट के बारे में पढ़ना होगा, क्लाइमेट में उसके सॉइल के बारे में। जैसे कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट होता है। पीएच के बारे में यानी कि वो एसिडिक सॉइल के लिए अच्छा है या बेसिक सॉइल के लिए अच्छा है। उसके बाद टेम्परेचर यानी कि उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर कितना होगा, जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, रेन यानी कि उसको कितना वाटर चाहिए। उसके बाद दोस्तों इरिगेशन, इरिगेशन में आपको क्रिटिकल स्टेज रखना है। तो सभी को ये जितना बता रहे हैं सभी को ये जरूरी नहीं है, जिसका जो इम्पोर्टेंट रहेगा। पता चला किसी का सॉइल इम्पोर्टेंट है तो किसी का टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, तो आपको हम वैसे लिखाते जाएंगे। जिसका अगर सॉइल इम्पोर्टेंट है तो उसको सॉइल के बारे में लिखाएंगे, जिसका टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है तो उसके टेम्परेचर के बारे में लिखाएंगे। इरिगेशन में आपको क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन पढ़ना है, यानी कि क्रांति का अवस्था, सिंचाई की क्रांति की अवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्टिलाइजर से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कुछ कुछ है जो पूछा जाता है। वीड यानी हर एक के वीड के बारे में पढ़ना होता है कि उस क्रॉप में कौन कौन से वीड्स पाए जाते हैं। वीड कहने का मतलब खरपतवार, ठीक, और उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है हार्वेस्टिंग, यानी कि जब हम बो देंगे, पानी दे देंगे, बीज वगैरह सब दे देंगे, वीड वगैरह हटा देंगे तो वो पक जाएगा, तो फिर उसकी हम कटाई करेंगे। तो कटाई करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्शन प्राप्त होगा। प्रोडक्शन का कहने का मतलब उत्पादन, उत्पादन यानी कि आपका एरिया कुछ भी हो लेकिन आपके पास कितना आ गया है वो आपको प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोडक्टिव है यानी उत्पादकता, यानी कि एक यूनिट एरिया में आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है वो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। एरिया यानी कि आप कितने एरिया में बोए थे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पेस्ट के बारे में, यानी कि कौन कौन से उस क्रॉप में इंसेक्ट लगते हैं। जैसे अगर राइस की बात करें तो गंधे बग लगता है। फिर यदि उस इंसेक्ट के बारे में कुछ अलग फीचर है तो वो भी आपको इसमें पढ़ना होता है। और आपको साथ में उसके जो पेस्ट होगा उसके जूलॉजिकल नेम को भी याद रखना है। इसलिए कभी कभी पूछ देता है, जूलॉजिकल नेम दे देगा और पूछ देगा कि ये किस क्रॉप से संबंधित है। जैसे गंधे बग की बात करें तो गंधे बग किस क्रॉप से संबंधित है, ऐसे करके पूछ देता है। उसके बाद आपको डिसीज, हर एक क्रॉप के डिसीज के बारे में स्टडी करना है कि कौन कौन से उसमें रोग लगते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होगा कि वह जो रोग है वो किस कारण से लगता है, यानी कारण कहने का मतलब ये हुआ कि वह है फंगस से लगता है कि वायरस से लगता है या अदर जो है पैथोजन उससे लगता है। फिर उसका उस पैथोजन का नाम क्या है, जैसे कि अगर कोई फंगस लगता है तो उस फंगस का नाम क्या है, फिर उसके बारे उसका हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये आपको डिसीज के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें अगर कुछ और फीचर होता है कि उसका अटैक ज़्यादा कब होगा कम कब होगा तो वो आपको पढ़ना होगा। इसी में वो सारा हम डिस्कस करेंगे, क्रॉप वाइज क्रॉप, उसका चिंता नहीं करना है। फिर कुछ स्पेशल फीचर होता है नहीं किसी क्रॉप के बारे में, तो वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे साथ में। जैसे अगर राइस के बारे में बात किया जाए तो कुछ नए नए राइस निकले हैं, गोल्डन राइस है, सुपर राइस है, जीएम
क्रॉप्स के बारे में जिनका होता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ के लिए हम स्पेशल प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं तो सारा आपको डिस्कस किया जाएगा जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार दोस्तों आपको क्रॉप्स के बारे में इस तरह स्टडी करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि कल से यही आपको पढ़ना होगा, हर एक क्रॉप्स के बारे में इसी तरह पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे क्राफ्ट्स, एक एक क्राफ्ट्स करके सारे क्राफ्ट्स को पढ़ेंगे और उसके बारे में इन सारे हर एक क्राफ्ट्स के बारे में इन सारी चीज को डिस्कस करेंगे जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट है और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी साथ में बता दे जाएंगे क्राफ्ट वाइज के किस क्राफ्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे आपकी जो तैयारी है और हेल्पफुल होगी और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है और डाउट हो रहा है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हमको इस चीज पर डाउट हो रहा है तो वो हम लोग सारा क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अब आपको 2 क्वेश्चन हम डेली हर वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन देंगे, आपको वो सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो मेज है, आपको ये बताना है कि जो मेज है वो किस प्रकार का पौधा है, यानी शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है या डे न्यूट्रल प्लांट है। दूसरा आपको आंसर बताना है बार्ले जुलजाऊ है वो रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है कि जायद क्रॉप है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो मेज के बारे में बताना है कि वो किस प्रकार का है फोटो पीरियड के आधार पर, बार्ले का सीजन के आधार पर बताना है कि उसको कब बोया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।